बंधु एवं श्रद्धाशील बाप, हमारे बड़े गुरु परम श्रद्धेय श्री मायाराम, परम श्रद्धेय श्री जवाहरलाल जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री बनवारी लाल जी महाराज, परम श्रद्धेय घोर तपस्वी श्री फकीर चंद जी महाराज, मेरे पूज्य बाबा गुरुदेव योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज, मेरे पूज्य गुरुदेव संघ शास्त्रा शासन सूर्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज और अनेक अनेक पूज्य मुनिराजों ने इस क्षेत्र को अपनी कृपाओं से और अपने आशीर्वाद से सींचा। बंधुओं, बड़े गुरुओं की कृपाएं इस क्षेत्र ने प्राप्त की। आपने भी अनेक पूज्य उन बड़े गुरुओं की कृपा प्राप्त। बंधुओं, हम भी इस क्षेत्र के साथ अपने हृदय का एक नाता रखते और क्षेत्रवासी श्रावक श्राविकाएं भी अपनी श्रद्धा और अपना प्रेम भरपूर रूप से प्रस्तुत कर। जब से हम मुनक आए हैं, हम ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं। एक और सुंदर बात, जिसे यूं कहें कि स्वर्ण में सुगंध हो जाए, हमारी साथिया जी महाराज इस बार यहाँ पधारे। आते तो पहले भी रही हैं, इनकी पूज्या गुरानी और हमारी बहन महाराज महासाध्वी जैन भारती श्री सुशील कुमारी जी महाराज, उनकी आज्ञा लेकर साधियां जी यहाँ पधारी और यूं मोनक में चतुर्विध संघ की स्थापना। भगवान महावीर ने कहा, जब इस धरा पर तीर्थंकर नहीं होते, तब ये चतुर्विध संघ स्वयं तीर्थ और तीर्थंकर रूप।
ऐसा ही सुंदर सुनहरा अवसर बन पड़ा। बंधुओं, हमारे मुनि रत्न जिन्होंने पूज्य गुरुदेवों की महान कृपा प्राप्त की है और हमारे संघ का संचालन व्यवस्थाएं सब यही देखते हैं और जन जन के वल्लभ हर कोई इनको पुकारते हुए आता है। मैंने कहा हमारी व्यवस्थाएं सभी इन्हीं के जिम्मे। इन्होंने एक सुझाव दिया, विचार दिया कि महावीर जयंती आ रही है, तो मूनक में क्यों ने महावीर कथा प्रस्तुत की। मैंने कहा देखो, जैसे मन हो जैसे कहो कर लेते। महावीर कथा में पिछले लगभग 25 वर्षों से सुना। महापुरुषों की कथाएं अनेक वक्ता प्रस्तुत करते। राम कथा होती, कृष्ण कथा होती, भागवत कथा होती। तो कुछ ऐसा ही मन बना था, दिल्ली में रहते हुए महावीर कथा शुरू कर और फिर महावीर कथा प्रति वर्ष सुनाने का उपक्रम हो। कई बार तो 2 और 3 महावीर कथाएं अलग अलग क्षेत्रों में हुई कि हमारी भी हो जाए, हमारी भी हो जाए। तो बंधुओं, यही भाव लेकर महावीर कथा का हम यहाँ बैठे हैं और आप सब भाई बहने बड़ा भाव लेकर आए। महावीर कथा क्या होगी, क्या बताया जाएगा, अंतर में जिज्ञासा है। कईयों ने मुझे पूछा, बंधुओं, महावीर कथा ये केवल बस जैसे होता है सुनाते हैं, ये है या इसके पीछे कोई उद्देश्य, कोई भाव, वो मैं अपना उद्देश्य और भाव बताना चाहता। बंधुओं, आज का यह संसार, ये दुनिया हिंसा से और आतंकवाद से पीड़ित। थोड़ा सा अपने अंतर में सोच करके देखेंगे, आज दुनिया में कितना आतंक फैला हुआ, कितने देशों में हर रोज हिंसाएं होती रहती।
कभी वहां कभी वहां लोग मारे जाते। बंदूक की नाली से जो गोली निकलती उससे जो भी मरता है वो हिंसा, वो हमारों को मारते हैं हिंसा है, और इधर से उनको मारा जाता है हिंसा हिंसा हिंसा। इस आतंक से पीड़ित, हिंसा से पीड़ित इस संसार को महावीर के संदेश और उनके पैगाम की आवश्यकता। भगवान महावीर जो अब से 2600 वर्ष से कुछ ज्यादा वर्ष पहले जिनका जन्म हुआ, उन महाप्रभु ने संन्यास लेकर, दीक्षा लेकर साधना की थी, और साधना करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। तब उन्होंने दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया, मिलकर रहना बताया और सिखाया। महावीर के वचन थे, जंग इच्छसि अपणत्तम, जंग चैन इच्छसि अपणत्तम। जो तू अपने लिए चाहता, बंधु और बहन, महावीर की वाणी, जो तू अपने लिए चाहता और जो तू अपने लिए नहीं चाहता। हम अपने लिए सुख चाहते, हम अपने लिए दुख कभी नहीं चाहते। बस जो तू अपने लिए चाहता और जो तू अपने लिए नहीं चाहता है, ऐसा व्यवहार सबके साथ, सबको सुख दे, किसी को भी दुख और पीड़ा मत पहुंचाए। इस दुनिया का उद्धार, इस दुनिया का सुधार महावीर के वचनों से। महावीर ने जो कहा उसको हम हिंदी में एक नारे में कहते हैं। उनका कहना था, जियो और जी के। जरा दो चार नारे लगाए। महावीर की कथा की बात शुरू होने जा रही है। मिलकर बोलना, सबने बोलना, भाइयों ने भी और बहनों भी। जियो और जियो और जियो और। महावीर का ये संदेश, जियो और जियो। किसी को दुख मत, किसी को पीड़ा मत। जिस दिन दुनिया महावीर के संदेश को समझ लेगी, उस दिन दुनिया से हिंसा, आतंकवाद, बड़ी मनुष्य से ये दूर हो जाएंगे। तब दुनिया को अणु बम क्या, बंदूक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तो लोग परस्पर में प्रेम से, प्यार से रहेंगे, जिएंगे। वो दुनिया सोच कर देखो कितनी अच्छी और कितनी सुखी। महावीर प्रभु के उसी संदेश को अपनी छोटी सी योग्यता और क्षमता से बस वही कहना, उसे गाना, उसे बताना, यही हमारी महावीर कथा का उद्देश्य। जन जन तक महावीर की बात को हम
पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए महावीर कथा करते। बंधुओं, महावीर कथा करने से जो बातें मैंने कही हैं, कोई भी पूछ सकता है, सबको हक है पूछने का। क्या हो जाएगा? बड़ा सा सवाल हो गया, और मैंने कर दिया, आपकी तरफ से कर दिया। सुनाइए महावीर कथा, क्या हो जाएगा इससे? बंधु, अपनी अपनी आस्था, होगा न होगा, क्या होगा इसका पता तो समय पर लगेगा। पर आस्थाएं, हमारे एक महान आचार्य हुए, बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी, उनका नाम हेमचंद्र। आचार्य हेमचंद्र ने कहा था, वीतरागो भवे जीवे, वीतरागम विचिंतये। अगर तुम वीतराग का चिंतन करो तो तुम्हारे अंदर वीतरागता आए। भाव क्या है इसका? जो तुम सोचोगे तुम्हारे जीवन में वही प्रकट हो। अच्छा सोचो, अच्छा सोचना शुरू करो, जीवन अच्छा हो। द्वेष को सोचोगे, द्वेष का चिंतन करोगे, जीवन दूषित होगा, जीवन विकृत। यही सोचकर समुद्र को भरना था, पुल बनाना था, और श्री राम की सेवा में सब लगे हुए थे। एक था नन्ना जी, गिलहरी जिसे कहते हैं, वो भी कुछ कर रहे। श्री राम ने देखा ये छोटा सा जीव दौड़ कर जाता है पानी में, जैसे स्नान करना हो, और फिर आता है, फिर यहां धूल में आकर के लेट जाए। ऐसे 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 सारे शरीर को धूली दूषित कर लिया, गीली चिपक गई, और फिर दौड़कर वह जीव गया पानी में, फिर डुबकियां लगाई और बाहर। फिर यही काम, फिर यही काम, कभी पानी में, कभी रेत में, कभी पानी में, कभी रेत में। श्री राम ने कहा, ये क्या कर रहा है? देखा वो गिलहरी, अगर इसने स्नान करना है, चलो पानी में गई, स्नान कर लिया, फिर रेत में क्यों लेटती है? अगर इसको यहां आनंद है तो ये पानी में क्यों जाती है? श्री राम उठकर स्वयं आ गए, और उन्होंने उस गिलहरी से पूछा, गिलहरी ये तू क्या कर रही है? कभी तो यहां रेत में लेटती है, फिर पानी में जाती है। जब तूने पानी में स्नान कर ले, फिर रेत में क्यों लेटती है? जब तुझे रेत में आनंद है, जब पानी में क्यों जाती है? ये बार बार भाग दौड़ करने लग रही है, ये क्या कर रही है? गिलहरी ने कहा, मैं श्री राम के लिए पुल बना रही हूं। हाँ जी, मुन वालो, उस नन्हे से जीव ने क्या कहा? बोलो, मैं पुल बना रही हूं। औरों को तो हंसी आई, राम को हंसी। इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, जैसे इसकी क्षमता। अब इसकी अंजलि तो छोटी सी है, क्या करे? रेत कैसे उठाए, कैसे वहां डाले, क्या तरीका खोजा है? यह रेत में लेटती है, पानी में जाती है, मिट्टी वहां उतार आती है, फिर आती है, लेटती है, फिर वहां मिट्टी छोड़ आती है। ये इसकी भक्ति, इसकी श्रद्धा। ठीक है, इससे क्या होगा? क्या होगा?
ये तो श्री राम जानेंगे क्या होगा, लेकिन उसकी श्रद्धा और उसकी भक्ति कितनी आपके हमारे प्रयत्न, उस गिलहरी के प्रयत्न अपनी श्रद्धाओं से कर रहे हैं। दुनिया से हिंसा को दूर हटाना चाहते हैं, आतंक को दूर हटाना चाहते हैं, महावीर का पैगाम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। यही महावीर कथा का उद्देश्य। और बंधुओं, इस उद्देश्य के साथ थोड़ी सी अनुभूति की बात करता हूं। एक आचार्य गुरु जिनका नाम सिद्धसेन दिवाकर, बड़े विद्वान आचार्य, उन्होंने कहा सिद्धसेन ने एक यात्री यात्रा पर जा रहा, गर्मी का समय था, निदान खूब गर्मी पड़ रही, और जिसको जाना है वो गर्मी और सर्दी कैसे जाना है उसे। वो जा रहा था, दोपहर का समय हो गया, तेज धूप थी, धूप में वो तप रहा था, उसको प्यास, जहां वो चल रहा था वहां उसने इधर उधर देखा, कहीं पानी का कोई साथ नहीं, कोई कुआं, कोई तालाब, कुछ चलता भी रहा, देखता भी रहा, नजर मारता रहा, कहीं कुछ भी साधन दिखाई, बहुत दुखी था, उसका कंठ सूख गया, उसकी आंखों में अंधेरा आने लगा था, पानी के बिना तो वह मर गया, पानी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति था। तभी सहसा हवा का एक झोंका, और वो हवा ठंडी हवा, कैसी बोली, सिद्धसेन बता रहे, वो हवा ठंडी, इस गर्मी में, और ठंडी हवा का झोंका, ये कोई रहस्य, ये कोई संदेश है। इस गहरी धूप में और ठंडी हवा आई है, जरूर हवा किसी तालाब के ऊपर से गुजर कर आई है, और उस दिशा में जिधर से हवा आ रही है अवश्य पानी, और वह उधर हो, थोड़ी दूर चला और अच्छी हवा ठंडी लगने लगी, थोड़ी दूर और गया आगे, किन्हीं कारणों से ऊंचाइयों से ये जो दिखाई नहीं दे रहा था, आगे गया, जाकर देखा विशाल सरोवर, बहुत बड़ा तालाब, हवा उसके ऊपर से आई। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर कहते हैं, आस्ताम चिंत महिमा जिन संस्त वस्ते, तो कहते हैं हवा जो पानी के ऊपर से आई वो ठंडी हो गई, और उस तपते हुए यात्री को ठंडक मिली। प्रभाव जब जब तेरा नाम लेते हैं, तेरा नाम उन ठंडी हवाओं के समान, जब तेरा चिंतन करते हैं उन ठंडी हवाओं के समान है। और हमारी तपती हुई जिंदगी, ये जीवन जो राग से, द्वेष से, न जाने किन किन विकारों से तप रहा है, जीवन जल रहा है, तेरा सुमरण और तेरा नाम हमें ठंडक दे। बंधु, बस उसी शीतलता को पाने के लिए, उस ठंडक को पाने के लिए
आपको बुलाया है, याद किया है, मैं भी आपके साथ हूँ। और वो शीतलता प्रभु के नाम में जो रही हुई है, भरी हुई है, हमें भी प्राप्त हो, इसीलिए हम मिलकर और हम शुरू करते हैं उन प्रभु की कथा को। उससे पहले प्रणाम करना चाहेंगे प्रभु को और इन पंक्ति के द्वारा। महावीर जग स्वामी तुमको लाखों प्रणाम, तुमको महावीर जग स्वामी तुमको मैं तुमको लाखों मुनक वालों। किसकी गाई हुई पंक्तियां हैं ये? गुरुदेव बहुत भाई मुझसे कहते इस पंक्ति के बारे में, गुरु महाराज से सुना करते थे, गुरु महाराज गाया करते थे और बड़े आनंद और मस्ती के साथ गाया करते थे। मैं तो उनकी प्रस्तुति कहाँ से दे सकता हूँ, लेकिन याद तो कर ही सकता हूँ। आप भी याद कर रहे हैं उस महापुरुष को, गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज का याद आए। गुरुदेव श्रद्धा के साथ बोलेंगे, गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज के। तो आओ फिर से महावीर जग स्वामी तुमको लाखों प्रणाम, मैं तुमको अंतर में वर करुणा जागी, अंतर में वर देखा भारत अति दुख भागी, देखा भारत वही भव की दुनिया त्यागी, तुमको लाखों प्रणाम, मैं तुमको महावीर जग स्वामी तुमको लाखों प्रणाम, मैं तुमको बारह वर्ष वन वन में डोले, 12 वर्ष वन सभी विचार आचार में तोले, सभी विचार फिर जनता में खोले, तुमको लाखों प्रणाम, मैं तुमको महावीर जग स्वामी तुमको लाखों प्रणाम, मैं तुमको महावीर जग स्वामी तुमको लाखों प्रणाम, मैं तुमको महावीर कथा की बात कर रहे। सबसे पहले उन महाप्रभु को हम श्रद्धा के साथ नमन। भक्त प्रवर तुलसीदास ने कहा था रामायण की पंक्ति, राम कथा जिन सुनी नहीं काना, जिसने राम कथा नहीं सुनी
मैं तुलसी के साथ और एक बात कहना चाहता हूं। राम कथा, हरि कथा, महावीर कथा, ये सब महापुरुषों की कथा, केवल राम की बात नहीं, सब महापुरुषों की बात। तुलसीदास ने कहा, राम कथा जिन सुने नहीं काना, जिसके कानों ने महापुरुषों की, राम की, हरि की, महावीर की कथा जिसने नहीं सुनी, क्या राम कथा जिन सुने नहीं काना, श्रवण रंग आई भवन समान। उनके जो कान है, जिन्होंने महापुरुषों की कथा नहीं सुनी, सांप के बिल मात्र है, वो कोई कान नहीं। जिसने भगवान का नाम सुना उसके कान ही कान। बाकी आप कहोगे सांप का क्या बात है, क्या मामला करते हो? सारे दिन आपको नहीं कह रहा, बात कह रहा हूं, निंदाएं सुनी, चुगलियां सुनी, बुराइयां सुनी, गंदा गंदा सुना। तुलसीदास कहते हैं उसके कान इस सांप के बिल के समान। जैसे सांप का बिल है, सांप, इन कानों ने अगर यही कुछ बुराई सुनी और रही तो बस फिर ऐसा ही। और जिसने भगवान का नाम सुना और सुन लिया, उसका जीवन महान। उसी के कान कान है, बाकी तो सब बंद हो, सांप के बिल है और कुछ। महावीर की कथा, महावीर भगवान कैसे है, यहां से बात करते। कुछ परंपराओं की अपनी धारणाएं और आस्थाएं, जिसकी जो परंपरा, धारणा और आस्था है, इसमें किसी का ऐतराज नहीं। अपनी अपनी मान्यता। जैन धर्म ये मानता है कि आत्मा ही परमात्मा बने। इस वाक्य को आप याद रखें, आत्मा परमात्मा। दर्शन शास्त्र में लिखा, जीवो द्विविध है। जीव दो प्रकार का, आत्मा परमात्मा चेती। एक आत्मा है, एक परमात्मा। इन दोनों में भेद क्या है? जैन धर्म के अनुसार आत्मा पर कर्म लगे, कर्म सिमटे हुए हैं, कर्म बंधे। जब तक ये कर्म का संयोग है तो उस चेतना को आत्मा। जब जिस दिन ये कर्म हट गए, वह चेतना फिर परमात्मा हो गया। समझ लेता है? दर्पण टंगा हुआ, बहुत समय हो गया किसी ने साफ सफाई की, बहुत समय हो गया, उसके ऊपर धूल। वैसे भी दर्पण के सामने लोग कंघी करते हैं, कुछ कभी कभी तेल का छींटा लग जाता है, कुछ लग जाता है, दर्पण धुंधला जाता, धूल जम गई, चिकनाहट लग गई, दर्पण धुंधला। अब उसमें कुछ देखो दिखता नहीं, तब आप लोग उसको साफ कर, जैसे भी जिस साधन से उसको साफ कर दिया, धूल हट गई, चिकनाहट हट गई, अब दर्पण निखर उठा। अब दर्पण देखते हैं तो बिंब स्पष्ट दिखाई। गालिब हमेशा यही भूल करता रहा, गालिब हमेशा यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थे, साफ दर्पण करता रहा। धूल तो यहां दर्पण,
दर्पण को साफ करो, शीशा साफ करो। बंधुओं, जिस चेतना पर कर्म लगा है उसको आत्मा कहते हैं, ये याद रखो। जिस चेतना से कर्म हट गया उसका नाम परमात्मा। महावीर भगवान 24वें तीर्थंकर महाप्रभु, वे भगवान हैं, परमात्मा हैं, प्रभु हैं, लेकिन कभी उनकी आत्मा भी कर्म से सहित थी। और जैसे संसार में अन्य अनंत अनंत आत्माएं हैं, वो भी ऐसी एक आत्मा जैसे और भटक रहे हैं संसार, ऐसे ही उस आत्मा की भी स्थिति जन्म मरण, कर्म करना, कर्म भोगना, यही सब होता। कभी कभी कुछ घट जाता। एक बार हम बिहार में थे, प्रदेश बिहार में नहीं, यात्रा, बिहार से मतलब यात्रा से यात्रा, हमने उधर पटियाला से आ रहे थे, समाना की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में काफी दूर तक सड़क और भाखड़ा साथ साथ चलते, ठीक है। हमने सोचा सड़क पर ट्रैफिक भी है, धूप भी थी, मगर चलो नहर की पटरी पटरी चल। हम संतों की सलाह कर साथ साथ तो थे, भाखड़ा की पटरी पर चलते रहे। अब पानी के अपने लीला है, कभी चक्कर काटे, कभी उछले, कुछ कुछ पहले आगे आए, थोड़ा ध्यान उनसे भी जाता रहा। हमने देखा एक नारियल पोला, लकड़ी पोला, वो तैरता हुआ रहा। मैं हंस करके श्री में मुनि जी को बोला, मां देखिए इसकी रफ्तार ज्यादा, हमारी रफ्तार ज्यादा है, ये आगे जा जाएगा, हम जाएंगे, हम चलते रहे। वो आगे निकल गया हमारे से, हाँ भाई पानी की रफ्तार ज्यादा है, या हमारे से आगे निकल गए। देखते हम फिर भी रहे, देख क्या रहे थे कि वो पानी से उछलता था, लोग फिर नीचे हुआ, फिर ऐसे आता। भाखड़ा में जगह जगह पर नीचे उतरने की सीढ़ियां भी बनी, जगह किसी को पानी लेना हो कुछ, उसके लिए जो भी सरकार ने जैसे बनाई है, वो गोला नारियल उस किनारे से आ, एक लहर आई और वो उछला, और उछल करके सीढ़ी के ऊपर रखा गया। संयोग है ना, उसमें तो इस बात की चेतना नहीं कि मैं उछल के पानी से निकल जाऊं, सीढ़ी पर जा बैठू, उसको तो इस बात का होश नहीं। संयोग इसे कहते हैं कि वो लहर आई और वो उछला, और उछला, उछल करके वो सीढ़ी पर रखा गया और टिक गया। अब बहता रहो पानी, बहती रहो भाखड़ा, चलता रहो कितना ही पानी, वो क्या हो गया अपनी जगह। इसको संयोग है। ये संयोग किसमें कब कट जाए कुछ पता नहीं, बस ऐसा ही संयोग सदैव घटित हो, पुरुषार्थ से भी होता। ये तो दर्शन शास्त्र का विषय हो जाएगा, कथा से हट करके हो जाएगा। आपको बता रहा हूं कैसे संयोग बन जाते हैं, बस नारियल की तरह कैसे बन जाते। इस आत्मा जिनको हम भगवान महावीर कह करके नत होते, ये भी कभी ऐसी सामान्य आत्मा, जीव का कभी निर्माण नहीं, आत्मा कभी बनती है। आत्मा तो जितनी है इतनी है, ये कभी बनी नहीं, आत्मा का निर्माण नहीं। इसीलिए आत्मा को अनादि कहते हैं, इसका कभी नाश नहीं होगा, इसलिए इसको अनंत कहते हैं। ये अनादि है आत्मा और अनंत है, कभी नष्ट नहीं। और क्या कर्म करती है, जन्म और मरण, बस ये सुख दुख ये भोगती रहती है, चलता है। कब से अनंत काल हो गया। आपको, हमारे को, महावीर को भी संसार में भटकते हुए
उनकी आत्मा को अनंत काल इस जन्म से, तीर्थंकर जो जन्म है इस जन्म से 27 जन्म पहले, यानी इससे गिनेंगे तो जो 27वां जन्म होगा वहां एक घटना, समझ गए बात? समझ रहे बात? इस जन्म से कितना पहले? 27 साल या 27 जन्म पहले घटना। किसी भी कथा की बात को समझने के लिए स्थान और नाम अपेक्षित हो। महाविदेह क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? महाविदेह क्षेत्र। उस महाविदेह में जयंती नाम की एक नगरी, नगरी का नाम जयंती, और वहां जयंती नगरी है। शत्रुमर्दन नाम का राजा राज्य करता। वहां पर यूं तो नगर में बहुत लोग रहते हैं, पर जो इष्ट और अभीष्ट है, जिसकी बात करनी है उसी का जिक्र है। एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम नयसा, उसका नाम नयसा। कार्य की दृष्टि से वो व्यक्ति बाड़ी था, लकड़ी का काम करने वाला, लकड़ी से चीजें बनाने वाला। क्या करने थे उन्होंने? बाड़े करने थे, कुछ और करने, तरखान करने का आई समझ। और कम्मती दृष्टि तो तरखान सी, गल समझ आई? अपना काम करता था, जंगल में जाता, लकड़ी लाता, और फिर जो उसने बनाना होता वो बनाता कुछ नहीं, वो बेचा करता, लोगों से चीजें बनवाया करते, ये उसका काम। धर्म कर्म क्या है वो ये नहीं जानता, उसे नहीं पता था क्या होता। बस सहज था, जैसे एक अनजान आदमी होता, केवल उसको मतलब अपने रोटी रोजी से, अपने काम से था और किसी बात से नहीं। एक बार वह लकड़ी लेने के लिए जंगल में, पहले तो उसने निगाह डाली सब जगह, तो मेरे मतलब की लकड़ी कौन सी हो सकती है? एक सूखा पेड़ खड़ा, उसने देख लिया जो मैंने बनाना है इसमें से वो सब चीजें निकला जो उसने बनाना, और ऐसा सोच करके उसने उस सूखे पेड़ को काटना शुरू कर, लगा हुआ था काट। परिश्रम तो होता ही, कोई भी काम हो लगा रहा। उसकी धर्म पत्नी खाना लेकर खेतों में, गांव में आज भी स्त्रियां खाना पहुंचाती, ऐसे ही और जैसे जिसके काम में मजदूरी है। उस नए साल की पत्नी, उसका खाने का समय हो गया था और वह खाना लेकर के आए, पहुंची और बोली अपनी भाषा में। उसने कहा, खाना ले आए, खाना खा, अबे खाता, थोड़ा सा और काम कर। उसने खाना रख दिया, वो बैठ गई और नए साथ लकड़ी काटने का काम करता। संयोग क्या घटा, कुछ संत थे, उन्होंने विहार किया और वे आ रहे थे, लेकिन रास्ता भूल गए थे, भटक गए, जंगल में फंस गए। वो कभी इधर जा, कभी उधर जा, कभी ऐसे ऐसे हो जाए, रास्ता भूल गए। हम गए थे एक बार मसूरी, हमारे साथ भी हुआ, हमने विहार किया। किसी ने बताया सड़क से जाओगे तो आपको 12 किलोमीटर पड़ेगा, और आप अगर इधर से चले जाओगे पगडंडी तो आपको बहुत थोड़ा पड़ेगा, बहुत ही कम पड़ेगा। आगे फिर ज्यादा क्यों चलेंगे, पगडंडी बता दो, पगडंडी चले जाएंगे। पथरीला इलाका था, पहाड़ है मसूरी,
और बता दी ये वाली जाएगी। कुछ देर तो हम चलते रहे, निशान से बने हुए थे, तो पत्थर से रखे थे, कुछ लगता है रास्ता आइए, कुछ आगे लगता, चलते रहे, पता ही नहीं, कोई निशान ही नहीं आया, कहाँ चल रहे हैं, कहाँ पहुंच के, कुछ कैसे, कुछ नहीं पता। चलते आदमी नहीं कोई मिला, इससे पूछ ले, हम बस अंदाज इधर से पत्थर ठीक लगे, उधर से हो लगे। एक आदमी भी, हमने उससे पूछा, मगर भाई राजपुर गांव जाना है, वो कितने दूर रह गया? राजपुर जाना? वो कहा राजपुर गांव है ना, यहाँ राजपुर गांव जाना हमारे को। राजपुर तो तुम बहुत पीछे छोड़ दिया है। मैंने कहा अच्छा, बोले वापस जाना पड़ेगा आपको, बहुत पीछे रह गया हो तो, आप तो गलत दिशा में आ रहे हो, यहाँ आपको तो वापस जाना पड़ेगा, आपको पता नहीं था? हाँ भाई पता था नहीं, हम तो पहली बार आए हैं। बोले चलो मेरे को उधर जाना, आगे बता दूंगा आपको, चलो 4-5 किलोमीटर वापस आए और फिर जाकर के राजपुर के वहां पहुंच पाए। बंधु हो जाता कई बार, संत रास्ता भटक गए और वो जंगल में खो गए। वो इधर उधर, जैसे इधर को लगे भी शायद रास्ता बनेगा, आगे बंद, कभी इधर जा कभी उधर जा, इस तरह से चलते रहे। कुछ संत वहां निकले जहां नैसार था और लकड़ियां काट रहा था, वहां उन्होंने देखा एक आदमी है काम कर रहा है, इससे रास्ता कोई मिला ही नहीं, रास्ता बताने वाला। बंधु संत निकट में आए, उसने भी देखा नैसार में थोड़ा लगी जाता है, लिबास से साधु लोग, उसने हाथ उठाया, भाई हम लोग संत हैं, हम रास्ता भूल गए, भटक गए, हमें जैन की नगरी जाना, तो किधर से जाएं, कैसे जाएं? वो बोला जी जैन की नगरी जाने के लिए इधर से जाना पड़ेगा, ये रास्ता, इधर से। अच्छा, संत उस तरफ कदम बढ़ाते चलने को हुए, एक भाव नए सार के भीतर एक भाव जागा, भाव उत्पन्न हुआ। ये भाव उठते रहते भीतर, तरह तरह के भाव व्यक्ति माते रहते। एक भाव जागर, क्या जागा कि भोजन का समय है, मेरा भोजन आया हुआ है, चल, जैसे लोग आपस में कहते रोटी पानी को पूछे, आपके घर भी कोई आ जाए, अनजान भी हो तो भी हमें पानी वानी ले लो, कुछ खाना चाय ले लो, जैसे आज का आ जाए, आप बोल लेते, उसके मन में आया साधु लोग हैं, पता नहीं कहां से आ रहे हैं, ये बता रहे हैं भूले भटके हुए हैं, भोजन का समय है, तो पूछ लो इनसे अगर ये भोजन ले लें तो। और नए सार बोला, महाराज कोई भोजन पानी तो करते जाओ। संत रुक, वो बोला जी कुछ भोजन किया। संतों ने कहा भाई तेरी भावना बहुत अच्छी है, उसके लिए तो हम अपनी भाषा में आशीर्वाद देते हैं, तेरी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन भोजन तो हम संत हैं, घरों से ही लाते हैं, हम नगरी में नगरी बहुत दूर अभी तो आपको, कोई बात नहीं, चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, वहां जाकर ही ले लेंगे। बोले क्यों, हमारा नहीं लोगे क्या? उसने कहा हमारा नहीं लोगे क्या, हमें गांव से गुजरे, गांव के बीचों बीच से जा रहे, हमारे साथ कुछ लोग भी थे। घर के एक दरवाजे के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था, उसने हाथ जोड़ा और बोला तुम्हारे वाले आदमी तो उंगे को रहे, मतलब जैन एक ही घर था उस गांव में, हमने तो जाना था आगे। बोले वो जो तुम्हारे वाले आदमी ना वो उंगे को रहे, हम रुक गए। मैं उत्तर प्रदेश की बात है, मैं उससे बोला मगर तुम हमारे नहीं हो, तुम्हारे वाले आदमी, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम हमारे नहीं हो। बोले जी यह बात तो क्या पानी पीते जाओ,
अगर आप हमारे को अपना मानते हो तो चाय पानी पी करके जाओ क्यों जा रहे हो, भावना होती है ना। समझाया, थोड़ी देर खड़े रहे, उसके घर में भी गया, आशीर्वाद देकर आए। बंधुओं, भावना किसकी कब क्या बन जाती है। उसने कहा क्यों हमारा खाना नहीं लोगे क्या। अब संतों के लिए सोचने का विषय बना कि हम ऐसे कुछ जाति का ऐसा तो कुछ भाव रखते हो, और ये कह रहा है चलो इसकी भावना बोल, हम तो ऐसा कोई भाव नहीं तुम्हारा नहीं लेंगे, हम तो इसलिए मना कर रहे हैं भाई तुम जंगल में हो तो फिर तुम्हारा खाना कम पड़ जाएगा, तुम कैसे करोगे, इसलिए मना करें। बोला नहीं कोई बात नहीं, हम तो घर भी खाते हैं, खाना होता, खाना बहुत है ये, आप ले लो। बंधुओं, संतों ने अपना पात्र खोल, उसने ये खाना बंधा हुआ था वो खोल, और बड़ी भावना के साथ वह आहार दे। आप जानते हो, देता भावे भावना, लेता करे संतोष, वीर कहे सुन गोय मां, दोनों जाए। देने वाले की भावना प्रबल है, देना चाहता है, लेने वाले के मन में संतोष है, ज्यादा थोड़ा अल्प, उसका संतोष और उसकी भावना दोनों के लिए मोक्ष का कारण बनता। वीर कहे सुन गोय मां, दोनों जाने मोक्ष। बड़ी भावना के साथ उसने आहार देना चाहा, प्रार्थना जी ले लो, भाई नहीं इतना नहीं, कम दे दो, थोड़ा सा दे दो, स्वल्प दे दो। अरे महाराज लोग भी तो आप कब आए, मेरे जीवन में तो पहली बार काम पड़ा, लो अच्छा थोड़ा दूंगा, नहीं मैं कम करके, अच्छा लो तो सही, आप अपना बर्तन तो रखो, मैं थोड़ा ही दूंगा। संत मना कर रहे हैं, कह रहे थोड़ा लेना है, और वो चाह रहा है आज ऐसा मौका आया, अद्भुत मौका आया, कभी संतों को देने का काम पड़ा नहीं, ऐसे त्यागी संत है, मन में भाव जगा है, इसलिए उसने ज्यादा से ज्यादा देने की भावना रखी, और नाना करते करते उसने पर्याप्त आहार संतों को दिया। भाई ज्यादा दे नहीं महाराज की बात, आप कई लोगों को कोई बात, संतों ने झोली समेट, संत चलने को हुए, संत परोपकारी, हर जीव का भला चाहते। संतों ने सोचा इसने हमें रास्ता बता, इससे उन्हें आहार भी लिया, इसको भी कुछ देना चाहिए। और क्या देना चाहिए, बोधि धर्म ज्ञान, ये संतों के पास होता है, इसको कुछ देना चाहिए। संतों ने कहा भाई तूने बहुत सेवा किया, अब हमारे से भी कुछ ले। तो बोला जी क्या, संतों ने उसे धर्म ज्ञान, बात की शुरुआत यहां से हुई। भाई तुम क्या करते हो, राजी मैं तो तरखान हूं, पहाड़ी हूं, तो तुम लकड़ी काटते हो, हाँ जी लकड़ी काटते हो, हमारा एक कहना मानो, गीली हरी लकड़ी हरा पेड़ ये पाप होता। बोला जी वैसे तो सूखी लकड़ी लेकर जाता हूं, तो कभी कभी हरे हरे पेड़ भी काट लेते हैं, तो डाल देते हैं, सूख जाते हैं, फिर काम में लेते हैं। संतों ने कहा ये पाप है, हरा नहीं काटना, ये काटना पाप है। तुम ये अगर हमारी सच्ची सेवा कर रहे हो तो ये छोड़ो। कुछ इसने सोचा, चलो क्या और थोड़ा ढूंढ लिया कर, नहीं मिलेगा सूखा पेड़, फिर देख लिया। बोला ठीक है वादा वचन रहा, आपने कहा मैं आपकी बात पूरी करूंगा, और ठीक है मैं हरा पेड़ देखा। ठीक बात, कुछ और बातें जो संत सबको ही कहते हैं मैं शराब, बोला मैं शराब, ये भी कहा है मान संजय का प्रयोग, बोले नहीं जी ये मैं करता नहीं, हमारे घर में नहीं होता, और जो आपने बात कही उसका मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है भाई ध्यान रखना, और एक बात सुनो, एक मंत्र भी ले लो हमारे से। हाँ जी जरूर, बोलो बताओ। मंत्र दिया उसको, अरिहंत सिद्ध साहू। क्या मंत्र दिया, बोले सारे, बस ये मंत्र संक्षिप्त छोटा, इसलिए कि भी इसको याद रह जाएगा।
इसको जाप करना, इसको जपना, ये तुम्हारे लिए था। ठीक है, उसने प्रणाम किया और संत अपनी राह चल दिए। बंधुओं, ये कथा हुई, ये घटना हुई जो नए सार के जीवन में घटी, पर एक चीज जो हम और आप शायद ना देख पाए हो, वो एक और घटा, ये बाहर की घटना थी। उसने लिया आहार, उन्होंने लिया आहार, ये बाहर की घटना थी। उसने जो आहार दिया और जिन भावों से दिया, उन भावों से उसके कर्म निर्जरा हुई और इतनी कर्म निर्जरा हुई, उसको सम्यक रत्न की प्राप्ति हुई। उस जीव को यहां इस क्रिया, इस भावना से कि मैं दूं, इस भावना से उसे सम्यक की प्राप्ति। ये उसके भीतर की घटना थी, वो खुद नहीं जानता इस बात को, और छद्मस्त भी कोई नहीं जानता क्या बात हुई। बात यहाँ यह है कि उससे सम्यक की प्राप्ति हुई। देने के बाद मन बड़ा खुश था, आज तो बहुत अच्छा हो गई। कभी आज तक साधु देखे भी नहीं थे, ऐसा हुआ नहीं था, बहुत अच्छा हुआ। मन में अत्यंत प्रसन्न हुआ है और प्रसन्नता से उसके सम्यक और निर्मल होती है। संत चले गए, उसने भी अपना काम निपटाया है और फिर वह भी घर आ गया। अरियंत सिद्ध साहू की शरण रखता है, साधुओं को याद करता है, मन में खुशी है। भाव यही है कि मैं हरा पेड़ नहीं। एक बार ऐसा हुआ, सूखा पेड़ मिला नहीं, होगी मुश्किल। सूखा पेड़ नहीं मिल रहा, काम कैसे चलेगा? वह धर्म देखो कैसे आगे आता है। श्रद्धा बड़ी चीज है, होनी चाहिए, और वो कैसे आता है बंधुओं? वो और आगे और आगे और आगे चलता ही चला गया और एक जगह पहुंचा, उसे सूखा चंदन का पेड़ मिला। ये होती है बात। उसका पेड़ देखा, खुशबू आई, और ये तो चंदन है। आज तक मैं जंगल में इतने दिन हो गए, घूम लिया फिर लिया, आज तक नहीं मिला, और आज कैसे सूखा पेड़ था। उसने काटा, उठा लाया, उसका तो जन्म भर की दरिद्रता। चंदन का पेड़, इतना बड़ा पेड़ और विशेष तरह का पेड़ उसे मिल गया, दरिद्रता खत्म हुई और ये जीवन धन्य हो गया, अंदर से भी और बाहर से भी। बंधुओं, यही नए सार की आत्मा, ये नए सार नाम का व्यक्ति, ये नए सार नाम का जीव आगे चल करके 26 जन्मों की यात्रा करके और फिर ये 27वें जन्म में जाकर के भगवान महावीर बनेंगे। ये पहली कथा है महावीर कथा की। यहां से शुरू हुआ क्या? एक बीज जो बोया गया, वो बीज अंकुरित हुआ, पल्लवित हुआ और फिर आगे बढ़ा और कितना विशाल वट वृक्ष, कल्प वृक्ष और तीर्थंकर बना। और ये सब चर्चाएं आप अगले समय में सुनेंगे। आज की चर्चा को विराम देता हूं। सुनोगे 26 जन्मों की कथाओं को और सुनोगे महावीर के चरित्र को। 8 दिन के अंदर मैंने कोशिश करनी है सबको समेट करके आपको बताने के लिए, सुनाने के लिए। आप सभी श्रद्धा के साथ महावीर की कथा सुनेंगे, पूरी सुनने की कोशिश करना। मैं समझता हूं आपकी दुकान का समय भी है, ख्याल मैं भी करूंगा 8 सवा 8 बजे से बात शुरू हो जाए, लेकिन आप एक भावना बना लो कि महावीर का चरित्र पूरा पूरा सुने, आपको लाभ होगा, आपके लिए कल्याणकारी होगा। आप मिलकर मेरे साथ बोलेंगे, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, महावीर, जय जय महावीर। बोले कुछ आनंद की बात नहीं, मिलकर बोले सारे सारे। सनमति वीरा, सनमति वीरा।